की निगाह आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पर लगी है। देश का गरीब किसान मजदूर, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक आशा भरी निगाहों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है। प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है और विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है, एक तरफा समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और समाजवादी पार्टी को जिता करके उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बीजेपी ने झूठ बोला, प्रदेश की जनता को गुमराह किया और वोट लेकर के 2017 में बहुमत की सरकार बनाई। न नौकरी दिया, न रोजगार दिया, न अधिकार दिया, न सम्मान दिया। चुनाव घोषणा पत्र में जो भी वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, 5 साल सरकार में एक भी कोई वादा बीजेपी की सरकार ने पूरा करने का काम नहीं किया। महंगाई लगातार बढ़ती चली गई, डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस का दाम लगातार बढ़ता चला गया। आम चीजें इतनी महंगी हो गई कि आज बीजेपी राज में गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। बेरोजगार नौजवान हो लगातार रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 17 लाख नौजवानों को नौकरी रोजगार देंगे। देश के प्रधानमंत्री ने नौजवानों को उम्मीद दिलाई थी कि उनकी सरकार बनेगी, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी रोजगार देंगे। 7 वर्ष हो गए, आप हिसाब लगा दो तो 14 करोड़ नौकरी रोजगार बनता है। नौकरी रोजगार देने की बात कौन कहे? कोरोना काल में और लॉकडाउन के चलते लाखों कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल करके बेरोजगार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 5 वर्ष में न जाने दर्जनों भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई, बड़े बड़े विज्ञापन किए गए और विज्ञापन में भी नौजवानों को लूटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी कोई भर्ती पूरी नहीं हुई, सब में पेपर लीक हुआ। पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी का एक बहाना था, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगार बनाना था। ये भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। इसलिए कहना चाहते हैं, इस बीजेपी राज में गरीब गरीब होता चला और अमीर अमीर होता चला गया। गरीबी और अमीरी के बीच की खाई लगातार बढ़ती गई। कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 काले कानून ला करके किसान की खेती को छीनने का मुकम्मल इंतजाम इस बीजेपी की सरकार ने किया था। 2 वर्ष से लगातार किसान आंदोलन पर बैठा। क्या मिला किसान को? लाठियां मिली। क्या मिला किसान को? गंभीर मुकदमे लगाए गए। 700 किसान शहीद हो गए। इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की हठवादता के चलते हम पूछना चाहते हैं, उन किसानों का क्या दोष था? हम पूछना चाहते हैं, जब इस प्रदेश का नौजवान किसान रोजगार के लिए, अपने खेती की सहूलियत के लिए जब सड़कों पर निकलने का काम किया, तो बीजेपी की सरकार ने सिर्फ उन्हें लाठियां देने का काम किया, लाठियां मारने का काम किया और उनके मुकदमे लगाने का काम किया। आज तक एक भी वादा कोई बीजेपी की सरकार ने पूरा करने का काम नहीं किया। इसलिए कहना चाहते हैं, भाजपा राज में कोरोना काल में लाखों लोगों की जान चली गई। इस सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पाई, ना तो अस्पताल में बेड उपलब्ध करा पाए, ना तो मौत से तड़पते लोगों को ऑक्सीजन देने का काम किया।
लाखों लोग मर गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस उत्तर प्रदेश की गरीब निरीह जनता को मरने के लिए छोड़ने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आज जब चुनाव आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है, झूठ बोल करके गुमराह करने का काम कर रही है, और फिर वही जुमले सुना करके आज फिर भारतीय जनता पार्टी इस देश को, प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, विशेष करके पिछड़े और दलित भाइयों के कहना चाहते हैं, आपका अधिकार इस बीजेपी सरकार ने छीनने का काम किया, आरक्षण को खत्म करने का काम किया। जो आरक्षण 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते माननीय श्री नेताजी ने, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के लिए 27% का आरक्षण लागू करने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उस आरक्षण को खत्म करने का काम कर दिया। रोस्टर में परिवर्तन किया, आरक्षण की सीमा को 27% में बांध करके इतना जटिल करने का काम कर दिया। बीजेपी की सरकार ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण में इस तरह के नियम बनाने का काम कर दिया कि पिछड़े वर्ग के भाइयों, भविष्य में अब पिछड़े वर्ग का बेटा किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर नहीं बन सकता है, किसी नौकरी पर, बड़ी नौकरी पर जाने का काम नहीं कर सकता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि 2022 के जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी की अपने बूथ पर जमानत जब्त कराने का काम करो और समाजवादी पार्टी को जिता करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करो। माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करो, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2000 से 12 के 17 के कार्यकाल को माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उस कार्यकाल को आप याद रखने का काम करो। तमाम विकास के काम किए गए थे, पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किया था। और मुफ्त पढ़ाई देने का काम किया था, मुफ्त दवाई का इंतजाम करने का काम किया था, गरीब जनता को मुफ्त इलाज देने का काम किया था, बेरोजगार नौजवानों को मुफ्त लैपटॉप, इंटर पास लड़कों को, उत्तर प्रदेश के 18 लाख नौजवानों को मुफ्त लैपटॉप देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम देश को डिजिटल इंडिया बनाएंगे। हमें नहीं मालूम कि देश को डिजिटल इंडिया बनाए कि नहीं बनाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 18 लाख नौजवानों के हाथ में लैपटॉप दे करके डिजिटल उत्तर प्रदेश बनाने का काम जरूर किया था, और उस नौजवानों के रोजी रोटी का सहारा बनने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। मुफ्त एम्बुलेंस सेवा चलाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। हम उस समय सरकार में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, राज्य मंत्री थे, माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। यही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आए, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की जनता को हम जो है एम्बुलेंस देना चाहते हैं, लेकिन इस एम्बुलेंस को जो भी व्यक्ति बुलाएगा अस्पताल तक जाने के लिए उसको 100 रुपया किराया देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा, पता नहीं हमारे गरीब के पास उसका परिवार बीमार है तो वो बुलाएगा, पता नहीं किराया देने के पास पैसा होगा कि नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि एम्बुलेंस का पूरा किराया का पैसा हम सरकारी खजाने से जमा करते हैं और उत्तर प्रदेश के गरीब जनता को मुफ्त एम्बुलेंस देने का काम हम जो है समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। ऐसे माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जिनका गरीबों के प्रति उनका दर्द है, जो जितनी भी योजनाएं चलाई गई थी उनमें किसका फायदा हुआ? मुफ्त पढ़ाई अगर हुई तो गरीब का बेटा जिसके पास पैसा नहीं था वो भी जो है इंटर तक की शिक्षा मुफ्त पाने का काम किया था। गरीब बेटियों को मुफ्त जो है BA तक की मुफ्त शिक्षा देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। और जो बेटी आगे पढ़ना चाहती थी उनको 30,000 रुपया कन्या विद्याधन देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी के रास्ते पर चलते हुए कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जिसे रोजगार नौकरी नहीं दे पाए उन्हें बेरोजगारी का भत्ता देने का काम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को करेंगे, और उन्होंने भत्ता देने का काम किया। सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए इसलिए चलाने का काम किया गया था ताकि उनकी मदद करने का काम किया जा सके। पिछड़े वर्ग के लड़कों को छात्रवृत्ति देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया था। फीस प्रतिपूर्ति देकर के उनकी पूरी की पूरी फीस सरकारी खजाने से माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में उनको जो सरकारी खजाने से जमा करने का काम किया गया था। गरीब बेटियों को शादी अनुदान देकर के, गरीब बेटियों की शादी का अनुदान देकर के उनकी शादी कराने में मदद करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। महिलाओं को समाजवादी पेंशन 6,000 रुपया महीना देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया था। जिनके पास कच्चे मकान से झुग्गी झोपड़ी थी उनको पहली बार समाजवादी लोहिया आवास देकर के 2 कमरे का पक्का मकान बनाने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में किया था। सामाजिक सुरक्षा की सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम कर दिया। आज किसी पिछड़े वर्ग के बेटे को न छात्रवृत्ति मिल रही है, न फीस प्रतिपूर्ति मिल रही है, न तो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आप याद रखो कि समाजवादी पार्टी ने जो मदद की है वो मदद हिंदुस्तान में आज तक कोई नहीं कर पाया। 2012 से 2017 तक माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में विकास के अनगिनत काम करके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर जितना ले जाने का काम किया, हिंदुस्तान की राजनीति में किसी भी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री इतना विकास का काम नहीं किया था जितना श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया था। एक्सप्रेसवे लखनऊ से लेकर के आगरा तक एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया था। मेट्रो ट्रेन चलाने का काम किया था। इकाना स्टेडियम हिंदुस्तान ही नहीं एशिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया। आईटी हब बना करके नौजवानों को रोजगार में बढ़ाने का काम और आईटी सेक्टर में बढ़ाने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। कैंसर इंस्टीट्यूट बना करके मदद करने का काम किया था। दर्जनों मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज खोल करके उत्तर प्रदेश की जनता को शिक्षा और इलाज उपलब्ध कराने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। इसलिए हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन सारे विकास के कामों को रोकने का काम किया जो समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उसको पूरा करने का काम किया था। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया गया। हाथरस हो, कानपुर देहात हो, चंदौली हो, प्रतापगढ़ हो, सोनभद्र में दलितों के घर जलाए गए, दलितों के ऊपर अत्याचार किया गया। उन्नाव में विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। हाथरस में दलित की बेटी के साथ बलात्कार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। सबसे ज्यादा जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न अत्याचार अगर किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा पिछड़ों, दलितों पर और संख्यकों पर अत्याचार और उत्पीड़न करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए साथियों, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ये जन विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। इस सरकार को हटाने के लिए आप सभी एकजुट होने का काम करो और पोलिंग बूथ पर साइकिल का बटन दबा करके समाजवादी पार्टी को बहुमत की सरकार बनाओ, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने निर्णय लेने का काम किया है। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में निर्णय होगा, हम उत्तर प्रदेश के 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का इंतजाम करने का काम करेंगे। पहली कैबिनेट में निर्णय होगा आईटी हब और आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार पैदा करके
22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सारे विभागों में जितने भी विज्ञापन हैं जो लंबित पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सारे विज्ञापन, सारे विभागों के भर्तियों को विज्ञापित कराने का काम किया जाएगा और विज्ञापित करा करके उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। गरीब जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। किसानों की सिंचाई मुफ्त करने का काम किया जाएगा और जो सिंचाई के लिए बिजली लगती है उस बिजली को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद किसान को मुफ्त सिंचाई और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। ये जो समाजवादी पार्टी ने निर्णय लेने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों से हम कहना चाहते हैं कि अन्य अधिकारियों की तरह, अन्य विभागों की तरह आपका भी कैशलेस इलाज कराया जाएगा। आपको सरकारी अस्पताल में पैसा देने की जरूरत नहीं होगी और सरकारी कर्मचारियों का पुरानी पेंशन योजना को बहाल करके उनकी मदद करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। मुफ्त गरीबों का मुफ्त इलाज और गरीबों को मुफ्त दवा देने का काम जिस तरह से पिछली सरकार में किया था, आगे भी उनको मुफ्त दवा और मुफ्त इलाज देने का काम किया जाएगा और गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी खर्चे पर कराने का काम मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को आईटी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देश दुनिया की जानकारी से जोड़ने के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मुफ्त लैपटॉप देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी उसी तरह से करेंगे जिस तरह से 2012 से 2017 में देने का काम किया था। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं पिछड़े वर्ग के भाइयों, देश की पार्लियामेंट में माननीय नेताजी ने सवाल उठाया था कि पिछड़ों की जातिवार जनगणना कराइए और उसको प्रकाशित करने का काम करें। कम से कम देश के सामने पिछड़ों की वास्तविक आबादी का पता लग सके। केंद्र की सरकार ने नहीं किया। देश की लोकसभा में हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि पिछड़े वर्गों की जातिवार जनगणना कराए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़े वर्गों की जातिवार जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहती कि अगर उनको पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी पता लग जाएगी तो उनको अधिकार और उनको सम्मान देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की गणना नहीं कराना चाहती। लेकिन हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद कम से कम उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों की जातिवार जनगणना कराने का काम किया जाएगा और जिस जात की जितनी संख्या है, जिस जात की जितनी आबादी है, आबादी के अनुसार उन्हें आरक्षण, अधिकार, सम्मान और सरकारी योजनाओं में लाभ देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया जाए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्गों का आरक्षण पूरी तरह से रोकने का काम किया। जो बैकलॉग की भर्ती थी उसको पूरी तरह से रोक करके पिछड़े वर्गों की भर्तियों को सामान्य वर्गों में भर्ती करके कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से बैकलॉग भर्ती को पूरा किया जाएगा और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को, कोटा को पूरा करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। इसलिए हम प्रदेश के नौजवानों, किसानों, पिछड़े वर्ग और दलित भाइयों और अल्पसंख्यक भाइयों, हम आपसे कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसान दुर्घटना योजना लागू करने का काम किया गया और उस योजना में चाहे आकाश की बिजली गिरने से, चाहे सांप काटने से, चाहे दैवीय आपदा से किसी की मृत्यु हो जाती थी
तो उस परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने का काम किया जाता था। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है कि किसान दुर्घटना बीमा को हम लागू करके किसानों की 5 लाख रुपए मदद करने का काम करेंगे। और इस बार जो सांड से, अगर आवारा पशुओं से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनको भी 5 लाख रुपया दुर्घटना बीमा के माध्यम से उसको देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जो किसान शहीद हो गए हैं, किसान शहीद के परिवार आज भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मदद नहीं किया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय श्री अखिलेश यादव जी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद मृतक किसान परिवारों को 25 लाख रुपए की किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। और किसानों के सम्मान में जो किसान शहीद हुए हैं, किसान शहीद स्मारक बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। कलाकारों के लिए और अन्य लोगों के लिए यश भारती पुरस्कार जो पिछली सरकार में शुरू किया था उसको पुनः शुरू करने का काम किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में नगर भारती पुरस्कार शुरू करके ग्रामीण क्षेत्र के कलाकारों को, पत्रकारों को और बुद्धिजीवियों को सम्मानित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। अंत में साथियों, हम एक ही बात आपसे कहना चाहते हैं, विशेष करके नौजवानों से कहना चाहते हैं, किसानों से कहना चाहते हैं, आप बूथ पर जाना तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सरकार की उस लाठी को जरूर याद करना जो तुम्हारे पीठ पर जो है पुलिस ने पीटने का काम किया है। ये लाठी तुम्हारे पीठ पर, तुम्हारे शरीर पर नहीं लगी है, ये लाठी तुम्हारे भविष्य पर चोट करने का काम किया है। इसलिए भविष्य को बचाना चाहते हो, पिछड़े वर्ग के लोग अगर अपना आरक्षण बचाना चाहते हो, इस लोकतंत्र को अगर कायम रखना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता समाजवादी रास्ता है। वो रास्ता समाजवादी पार्टी को आप मजबूत करने का काम करो और समाजवादी पार्टी को जिता करके उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बना करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, आपका सम्मान सुरक्षित रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।